5 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में शरण लेने की सलाह दी थी और यह भी कहा कि मिस्र और जॉर्डन समेत सभी अरब देशों को इन लोगों को अपनाना चाहिए ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति स्थापित हो सके। जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन ने ट्रंप के इस बयान पर उन्हें करारा जवाब दिया है। हमास ने कहा कि गाजा पट्टी में फलस्तीनी लोगों को सिर्फ अपनी जमीन के लिए 15 महीने तक मौत और विनाश सहना पड़ा है। उन्होंने ट्रंप के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वो पुनर्निर्माण की आड़ में ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम गाजा को पहले से भी बेहतर बना लेंगे, बशर्ते गाजा से घेराबंदी हटा ले जाए। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र को गाजा से ज्यादा फलस्तीनियों को स्वीकार करने वाली टिप्पणी पर घमासान मच गया है। यह बयान गाजा के निवासियों और इसके पड़ोसियों में चिंता का कारण बन गया है। इस प्रस्ताव से गाजा के 2.3 मिलियन फलस्तीनियों को समुद्री तट से बाहर किए जाने का डर और अरब देशों में चिंता बढ़ गई है, जो लंबे समय से इस तरह के विस्थापन से होने वाले अस्थिरता के प्रभाव से परेशान है। फलस्तीनियों के लिए नकबा या आपदा का खौफ लंबे समय से छाया हुआ है। जब 1948 में इजराइल के निर्माण के समय 7 लाख फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया था। इसमें कई लोग या उनके वंशज आज भी जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, जबकि कुछ गाजा में जाकर बसे थे। इजराइल इस बात से इनकार करता है कि उन्हें मजबूरन निकाला गया था। दरअसल अमेरिका ने पिछले साल कहा था कि वो फलस्तीनियों के जबरन विस्थापन का विरोध करता है। अधिकार समूहों और मानवीय एजेंसियों ने महीनों से गाजा की स्थिति पर चिंता जताई है। युद्ध के कारण लगभग पूरी आबादी विस्थापित हो गई है और भूख का संकट पैदा हो गया। वाशिंगटन को इजराइल का साथ देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसने अपने करीबी दोस्त के लिए समर्थन बनाए रखा है। उसका दावा है कि वह इजराइल की अपनी रक्षा में मदद कर रहा है, जिसे गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती ग्रुप जैसे ईरान समर्थित आतंकवादी समूहों से खतरा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ शनिवार को अपनी कॉल के बारे में बताते हुए, मैंने उनसे कहा कि मैं चाहूंगा कि आप और अधिक काम करें, क्योंकि मैं अभी पूरे गाजा पट्टी को देख रहा हूं और यह वास्तविक गड़बड़ है। ट्रंप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मिस्र लोगों को ले जाए। उन्होंने बताया कि वह रविवार को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आप 1.5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं और हम बस उस पूरी चीज की साफ कर देंगे। इजराइल गाजा युद्ध की शुरुआत से पहले फलस्तीनी इनक्लेव की आबादी लगभग 2.3 मिलियन थी। हाल के संघर्ष में इजराइल ने गाजा में बमबारी और जमीनी हमला किया है, जिससे शहरी इलाके तबाह हो गए हैं। फलस्तीनी और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि वह गाजा में कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं बचा है। अधिकांश गाजा के निवासी पहले ही इजराइल के आक्रमण के कारण कई बार विस्थापित हो चुके हैं, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद हुआ था, जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि गाजा के कई फलस्तीनी निवासियों ने कहा कि वे छोड़ने को तैयार नहीं है, भले ही उन्हें मौका मिले, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा करने से उन्हें अस्थायी विस्थापन का सामना करना पड़ेगा, जैसा 1948 में हुआ था। इजराइल ने गाजा के उत्तर में रहने वाले फलस्तीनियों से दक्षिणी क्षेत्र में हस्तांतरण होने को कहा था, लेकिन जैसे जैसे हमला बढ़ा, इजराइल ने उन्हें राफा की ओर जाने को कहा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।